भारत जोड़ो यात्रा में सीएम अशोक गहलोत का बड़ा ऐलान। घरेलू रसोई गैस सिलेंडर 500 रुपए में देने का किया वादा, कहा अगले महीने करेंगे बजट पेश। दौसा में सरकारी प्राथमिक स्कूल को मिली बड़ी सौगात, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिया आवश्यक दिशा निर्देश, प्राथमिक स्कूल को किया सीनियर सेकेंडरी। अलवर में कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने बीजेपी पर साधा निशाना, संविधान को खत्म करने का लगाया आरोप, कहा देश में लोगों को बांट रही बीजेपी। हनुमानगढ़ में ब्लॉक स्तरीय बैठक का आयोजन, खंड स्तरीय अधिकारियों ने लिया हिस्सा, लापरवाह अधिकारियों के प्रति डीएम सख्त। और झुंझुनू के पिलारी प्रधान की कुर्सी पर मंडराए खतरा, 19 में से 15 सदस्यों ने पेश किया विश्वास प्रस्ताव, जिला परिषद सीईओ को सौंपा प्रस्ताव। नमस्कार, राजस्थान की खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिय प्रतीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अलवर के मालाखेड़ा की रैली के मंच से एक बड़ा ऐलान किया है, जहां पर आपको बता दें कि उन्होंने ये ऐलान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी सहित अन्य नेताओं की मौजूदगी में किया है। जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की है कि हम एक कैटेगरी बना रहे हैं और इस कैटेगरी के लोगों को 1050 रुपए का घरेलू गैस सिलेंडर 500 रुपए में देंगे। सिलेंडर अप्रैल से राज्य में मिलेगा और उन्होंने कहा कि अगले महीने हम बजट पेश करेंगे और उसमें रसोई से महंगाई का बोझ कम करने के लिए किट बांटने की योजना लाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि आजादी के बाद ये पहली भारत जोड़ो यात्रा है, पूरा देश महंगाई बेरोजगारी से त्रस्त है। ईआरसीपी को हम किसी भी हालत में बंद नहीं करेंगे और इसे राष्ट्रीय योजना का दर्जा दिलाने के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। सीएम गहलोत ने कहा कि राजस्थान का आगामी बजट युवाओं का होगा। तो वहीं बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र के बसपा ब्लॉक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय को तत्काल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आपको बता दें कि क्रमोन्नत करने के निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर गौरव अग्रवाल को आदेश जारी किए गए हैं। स्कूल का स्टाफ पद के अनुरूप स्कूल में समायोजित किया जाएगा और साथ ही जरूरत के मुताबिक पदों को भरा जाएगा। आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दौसा जिले के बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र से अलवर जिले की तरफ जा रही थी और उसी दौरान सीएम अशोक गहलोत जयसिंहपुरा फाटक के पास रुके और जहां पर बच्चे और सर्दी के चलते अलाव ताप रहे थे। सीएम भी वहां जाकर बैठ गए और अलाव तापने लगे और इस दौरान मुख्यमंत्री से बात करते हुए बच्चों ने सीएम के सामने मांग रखी कि उनके यहां सरकारी प्राथमिक स्कूल को सेकेंडरी कर दिया जाए तो उन्हें राहत मिलेगी और ऐसे में सीएम ने सरकारी स्कूल को सेकेंडरी की जगह सीनियर सेकेंडरी करने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं राजस्थान के अलवर के मालाखेड़ा में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने बीजेपी और उसके नेताओं पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कांग्रेस को डराने की कोशिश की जा रही, लेकिन हम डरेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि इस पार्टी के लोगों ने देश की आजादी के लिए प्राण तक न्यौछावर किए हैं। आजादी के बाद भी देखा जाए तो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ने देश के लिए जान दी है और खड़गे ने कहा कि देश में लोगों को बांटा जा रहा है। संसद में चीन के मुद्दे पर चर्चा करने से सरकार भाग रही है और संविधान को खत्म करने की कोशिश की जा रही। वहीं रोजगार को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए खड़गे ने कहा कि 30 लाख नौकरियां पूरे देश में खाली हैं, लेकिन केंद्र सरकार भर्ती नहीं कर रही है। बीजेपी सरकार चंद लोगों को अमीर बनाने की कोशिश कर रही है और गरीबों को परेशान कर रही है। तो खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर आपको बता दें कि हनुमानगढ़ के रावतसर में नशे के खिलाफ अभियान चलाने और हाल ही में हुई चोरी की वारदातों का खुलासा करने पर ओम बन्ना टाइगर फोर्स के सदस्यों की ओर से थाना प्रभारी रविंद्र सिंह नरुका सहित थाना स्टाफ को सम्मानित किया गया है। रावतसर पुलिस थाना में आयोजित कार्यक्रम ओम बन्ना टाइगर फोर्स के प्रदेश मीडिया प्रभारी प्रदीप पाल, जिलाध्यक्ष रविंद्र सिसोदिया और साथ ही भाई लोग ग्रुप नौहर के जिलाध्यक्ष अजय सिंह राणा के नेतृत्व में यह हुआ है। इस मौके पर फोर्स पदाधिकारियों ने कहा कि थाना प्रभारी रविंद्र सिंह नरुका के नेतृत्व में पुलिस टीम शानदार कार्य कर रही है और थाना प्रभारी रविंद्र सिंह नरुका ने कहा कि इस तरह के आयोजन से पुलिस का लगातार हौसला बढ़ता है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में आपराधिक तत्वों पर लगाम लगाने के लिए तकनीकी आधार पर मिलने वाली सूचनाओं पर भी कार्रवाई की जाती है।
तो वहीं जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सोमवार को फिर कस्टम विभाग की टीम ने कार्रवाई की है, जहां पर करीब 872 ग्राम तस्करी का सोना पकड़ा गया है और तस्करी के सोने की कीमत करीब 48,43,000 रुपए बताई जा रही है। कस्टम विभाग के अधिकारियों के मुताबिक तस्कर शारजहां ने सोना लेकर जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचा था, जहां पर कस्टम विभाग की टीम ने संदिग्ध लगने पर यात्री को रोका और उसकी तलाशी ली गई, जिसके बाद एक्सरे मशीन से यात्री की जांच की गई और इसके बाद कस्टम विभाग की टीम ने यात्री के सामान की सघनता से जांच की है और कस्टम विभाग के अधिकारियों ने जांच की तो यात्री वोडियम प्लेटेड तारों में छिपाकर लाया था सोना और साथ ही जिसे ट्रॉली बैग के किनारों में छुपाया हुआ था। तो वहीं हनुमानगढ़ के स्थानीय उपखंड कार्यालय में ब्लॉक स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता एसडीएम रवि कुमार ने की है और जिसमें खंड स्तर के सभी अधिकारियों ने भाग लिया है। और इस दौरान बैठक में एसडीएम रवि कुमार लापरवाह अधिकारियों के प्रति सख्त नजर आए। उन्होंने कहा कि विभागीय लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में एसडीएम ने मौजूद आबकारी अधिकारी के प्रतिनिधि को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि रात में 8 बजे के बाद खुलेआम बिक रही शराब पर अंकुश लगाने और अवैध शराब की ब्रांचों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इस मौके पर बीसीएमओ डॉक्टर मनिंदर सिंह ने अस्पताल परिसर में किए जा रहे वार्ड निर्माण में घटिया सामग्री लगाए जाने की जानकारी दी है, जिस पर एसडीएम ने कमेटी बनाकर जांच करवाने का आश्वासन दिया है। तो खबर झुंझुनू से है, जहां पर आपको बता दें कि जिले के पिलानी पंचायत समिति के प्रधान बिरमा देवी के खिलाफ 19 में से 15 सदस्यों ने मोर्चा खोलते हुए अविश्वास प्रस्ताव ले आए हैं और पिछले 3 दिनों से अपने मोबाइल बंद करके भूमिगत हुए 15 सदस्यों में से 8 सदस्य आज अचानक झुंझुनू जिला परिषद सीईओ के पास पहुंचे और जहां पर आपको बता दें कि प्रधान के खिलाफ कई आरोप लगाते हुए अविश्वास प्रस्ताव के लिए बैठक बुलाने के निवेदन किया है। असंतुष्ट पंचायत समिति सदस्यों ने बताया कि पिलानी पंचायत समिति के प्रधान बिरमा देवी ना ही तो पंचायत समिति में आती हैं और ना ही विकास के कार्य हो रहे हैं। पंचायत समिति में पर्याप्त बजट होने के बावजूद ही उनके वार्डों में विकास के कार्य नहीं हुए हैं और इसी के चलते उनको अविश्वास प्रस्ताव का कदम उठाना पड़ा है। हम 2 साल से परेशान हैं। प्रधान साहब एक दिन ही तो ऑफिस नहीं आती है, इस वजह से हमें भी परेशान है। बजट आया हुआ है, शायद ही पिलानी का दुर्भाग्य है कि 5 करोड़ रुपया आज पंचायत समिति में है, कहीं नहीं है रुपया, लेकिन इसने कोई काम नहीं किया। तो सभी सदस्य हम बहुत ज्यादा परेशान होकर ये कदम उठाना पड़ा। आज हमने अविश्वास प्रस्ताव के लिए कागज पेश किए और इसको हम कामयाब बना के रहेंगे। तो वहीं करेड़ा में तीर्थ स्थल समेत शिखर को झारखंड सरकार की ओर से पर्यटन स्थल घोषित करने के विरोध में कस्बे में सकल जैन समाज ने मौन जुलूस निकाला है और इस दौरान उपखंड कार्यालय में तहसीलदार भगवती प्रसाद वैष्णव को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री झारखंड सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा है। जुलूस चौपाटी चौक से शुरू हुआ और जिसमें बड़ी संख्या में जैन समाज के महिला पुरुष जैन ध्वज के साथ मौन जुलूस के रूप में कस्बे के मुख्य मार्गों से होते हुए चौपाटी चौक पहुंचे और जहां पर उपखंड कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया और इस दौरान महाजन महासभा के अध्यक्ष गोपाल महात्मा, राजेश बड़वट सहित बड़ी संख्या में जैन समाज के महिला पुरुष उपस्थित रहे। तो वहीं आसीत नगर पालिका के वार्ड संख्या 19 के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पीछे आधुनिक पोस्टमार्टम कक्ष का आज विधायक जबर सिंह संखला और नगर पालिका चेयरमैन साहू ने फीता काटकर उद्घाटन किया है। वार्ड पार्षद सत्येंद्र सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि विधायक और चेयरमैन के सानिध्य से आसीत नगरवासियों की लंबी मांग के बाद 30 लाख रुपए की लागत से बने पोस्टमार्टम कक्ष का आज का उद्घाटन किया गया है और विधायक ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि सेक्टर वासियों और नगर वासियों की लंबी मांग के बाद नवीन पोस्टमार्टम कक्ष का निर्माण कर उद्घाटन किया गया है। वहीं चेयरमैन ने बताया कि इस नवनिर्मित आधुनिक पोस्टमार्टम कक्ष के उद्घाटन के बाद बजनौर क्षेत्र से आने वाले शवों का निर्धारित समय पर पोस्टमार्टम हो सकेगा। आज हमारे आसीन सीएससी में जो मोर्चरी की बहुत लंबे समय से समस्या थी, लंबे समय का मतलब ये हो गया कि मैंने तो मेरे जीवन में यहाँ मोर्चरी देखी नहीं है। एक टूटी फूटी हुई मोर्चरी थी, किसी का ध्यान इस तरफ गया नहीं
और विडंबना यह है कि कोई भी सरकार आई, कोई भी जनप्रतिनिधि बना, लेकिन बदनौर में भी मोर्चरी की बहुत भयंकर आवश्यकता थी, वहाँ भी नहीं है। तो जो केस होते हैं उनको बदनौर से भी यहाँ लाए जाते हैं। यहाँ चेयरमैन साहब जो हमारे देवीलाल जी साहब है, इनके बोर्ड के गठन के बाद भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड गठन हुआ और इनके चेयरमैन बनने के बाद सभी पार्षदों ने मिल करके, तो हम सब लोगों ने बैठ करके तय किया कि यहाँ आसीन सीएसी में एक अच्छी सी मोर्चरी बनाई जाए जो सभी व्यवस्थाओं से सुसज्जित हो। अभी आप लोगों ने देखी भी है, बहुत ही अच्छी मोर्चरी हम लोगों ने बना करके तैयार करी है नगर पालिका के द्वारा। आज आसीन सीएसी के अंदर पोस्टमार्टम कक्ष का, आधुनिक पोस्टमार्टम कक्ष का जो उद्घाटन माननीय विधायक महोदय के द्वारा किया गया, तो जैसे ही हमारा बोर्ड बना, नगर पालिका के अंदर 5वां बोर्ड बना, तो हमारे विधायक साहब ने हमारे को फर्स्ट में ये चीज़ बताई कि हमारे आसीन के अंदर सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पोस्टमार्टम कक्ष नहीं होने से जो बॉडी आती है वो बॉडी एक टूटे फूटे रूम के अंदर रहती है, उसका मतलब अंतिम समय भी सम्मानजनक नहीं रहता है। कभी कभी तो हमारे यहाँ ऐसे केस हुए है कि बॉडी को चूहे भी उतर गए, ऐसी घटनाएं भी यहाँ हुई। तो फिर हमने माननीय विधायक महोदय के निर्देशानुसार हमने सभी पार्षदों ने मिलकर अधिकारी कर्मचारियों के सहयोग से हमने आसीन सीएसी के अंदर पोस्टमार्टम पूरा कक्ष की नींव रखी, जो आज कंप्लीट होकर आसीन चिकित्सा विभाग को हमने इसको आज इनको हैंड ओवर कर रहे हैं। तो वहीं झुंझुनू के चुड़ावा कस्बे के वार्ड 7 में एक सूने मकान को चोरों ने निशाना बनाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने मकान का ताला तोड़कर मकान से नकदी और सोने चांदी के जेवरात चोरी कर लिए हैं और जानकारी के अनुसार मकान मालिक का परिवार सहित दिल्ली में रहता है। वहीं मकान के किराएदार हरीश कुमावत अपनी पत्नी और नवजात बेटी से मिलने ससुराल सीकर गया हुआ था और सीकर से वापस लौटने पर हरीश को मकान के दरवाजे और साथ ही कमरों पर लगे ताले टूटे हुए मिले और अलमारियों, बेड और बक्सों में रखा सामान बिखरा मिला, जिसके बाद चुड़ावा पुलिस को सूचना दी गई। सूचना के बाद चुड़ावा पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौके पर मुआयना किया। तो वहीं आमेट उपखंड पुलिस ने गिरफ्तार किए हुए अभियुक्तों के निशानदेही पर चोरी की कार बरामद की है और आपको बता दें कि प्रार्थी ने 5 अक्टूबर को थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच टीम गठित कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों को अलग अलग प्रकरणों में गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही से चोरी की गई बोलेरो कार को बरामद कर लिया गया है। वहीं पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने चोरी का जुर्म स्वीकार किया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। जयपुर में जवाहर कला केंद्र और 3M बैंड्स थिएटर फैमिली सोसाइटी ने 11वें जयरंगम जयपुर थिएटर फेस्टिवल का आयोजन किया और जिसके दूसरे दिन मंच नाटकों से रोशन रहा। मंच पर जहां 2 नाटकों की प्रस्तुति दी गई, तो वहीं महफिल जयरंगम में अभिनेता पीयूष मिश्रा, राजशेखर और पुनीत शर्मा के किस्सों और तरानों की महफिल भी जमी और नाटकों में समाज के कुरूप चेहरे का सच उजागर किया गया, जिसके तहत हम भारत के लोग में समाज के पीड़ित वर्ग की पीड़ा को सामने लाया गया। तो वहीं दूसरे नाटक किनो काओ में पौने का दर्द को उजागर किया गया और साथ ही आपको बताते कि नाटक में बताया गया कि कद कम होने से इंसान के जज्बात और उसकी महत्वाकांक्षाएं कम नहीं हो जाती हैं, जिन्हें समाज बौना या ऐसे ही कई अन्य नामों से संबोधित करता है, वे भी अच्छी शिक्षा प्राप्त करके अच्छा जीवन जीने के सपने देखते हैं। तो वहीं मकराना उपखंड के बोराबड़ कस्बे में रविवार को संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक की मौत हो जाने का मामला सामने आया। हालांकि पुलिस को बंद कमरे में फंदे पर लटका हुआ युवक का शव मिला है और मकराना थाना अधिकारी प्रमोद कुमार शर्मा ने मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि सुबह पुलिस को सूचना मिली कि मृतक फूलचंद फंदे पर झूलकर आत्महत्या कर ली है और उक्त सूचना बोराबड़ कस्बा चौकी प्रभारी राजकुमारी मीणा और थानाधिकारी प्रमोद कुमार शर्मा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और बंद कमरे के दरवाजे को तोड़कर युवक के शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मृतक के भाई विष्णु ने बताया कि उसके भाई का विवाह बोराबड़ की किरण के साथ लगभग 8 साल पहले हुआ था। वहीं किरण
हमेशा मृतक को परेशान करती थी और रिपोर्ट में बताया गया कि किसी अन्य व्यक्ति से किरण फोन पर बात करती थी और ये भी बताया कि प्रार्थी का भाई शारीरिक और मानसिक रूप से ससुराल के लोगों और पड़ोसियों द्वारा पीड़ित था। फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं की जांच में जुट गई है। सूचना प्राप्त हुई थी कि छापर कॉलोनी में किसी बावरी ने जो है अपने घर में आत्महत्या कर ली और उसका शव वहीं पे लटक रहा है। इस सूचना के ऊपर जो है मैं जाते के वहाँ पे घटनास्थल पर गया था और वहाँ पे जाकर देखा तो अपने कमरे को अंदर से बंद करके जो है मूलचंद सन ऑफ बावरी जो था ये अपने कोटड़ा का रहने वाला है, रूपनगढ़ इलाके का, और ये यहाँ पे अपने ससुराल वालों के पास ही मकान किराए पर लेकर यहाँ पे मजदूरी करता था। तो वहीं आपको बता दें कि जिले के बसेड़ी विधानसभा के सर मथुरा उपखंड में भिंडीपुरा गांव स्थित मीन भगवान मंदिर पर रविवार को मीणा समाज की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में फागने का पूरा गांव में हुई भैंस चोरी की घटना और मारपीट करने के आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने और कुछ दिनों पूर्व चिलाचोंद टोल प्लाजा पर टोल कर्मियों के द्वारा भिंडीपुरा गांव निवासी एक युवक के साथ की गई मारपीट के आरोपियों पर भी कार्रवाई की मांग की गई है और मीणा समाज के लोगों ने बाड़ी सीओ मनीष कुमार को दोनों घटनाओं को लेकर ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान मौके पर रामलखन मीणा ने बताया कि मीणा समाज के भाई गोरेलाल मीणा निवासी उमरेह की भैंसों को फागनेपुरा गांव के कुछ लोग चोरी कर ले गए और पीड़ित जब भैंसों की तलाश करते हुए फागनेपुरा गांव पहुंचा तो उक्त लोगों के द्वारा उसके साथ मारपीट की गई और जो कि निंदनीय है। और इस दौरान अखिल भारतीय मीणा समाज धौलपुर अध्यक्ष रघुवीर मीणा, सरपंच रामदास मीणा, सरपंच रामलखन मीणा सहित बड़ी संख्या में मीणा समाज के लोग मौजूद रहे हैं। मामले में अभी हमने टीमें गठित कर दी है और जो भी अभियुक्तगण हैं उनकी पहचान कर ली गई है। अब उनकी धरपकड़ के प्रयास जारी है और टेक्निकली भी हम लोग साइबर सेल की मदद से भी काम कर रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी प्रयास है उनका गिरफ्तारी का। जिले में मीणा समाज की मीटिंग सरमथुरा के पास मीन भगवान के मंदिर पर हुई। इस मीटिंग का उद्देश्य हमारे कुछ दिन पहले भैंस चोरी का मामला था, जो फागनेपुरा में हमारे भैंस वालों के साथ मारपीट की, एवं अभी ताजा घटना चिलाचौन टोल की है, जहां हमारे एक ड्राइवर को अपहरण करके ले गए, जिसको मारने की नीयत से ले गए। उसमें आज पूरी समाज में आक्रोश है और माननीय बाड़ी जो केस की जांच कर रहे हैं उनको। तो अजमेर जिले के मार्बल सिटी किशनगढ़ के जयपुर रोड हाईवे पर उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब चलते ट्रेलर में आग लग गई और गनीमत रही कि ट्रेलर चालक और खलासी ने समय रहते हुए ट्रेलर से कूदकर अपनी जान बचा ली, वरना बड़ा हादसा हो जाता। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे हाईवे पर कुछ देर के लिए जाम के हालात पैदा हो गए। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ी और पुलिस मौके पर पहुंची और जहां पर दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया, उधर शॉर्ट सर्किट के कारण ट्रेलर में आग लगने का अंदेशा जताया जा रहा है। तो वहीं करौली में संत रामगोपाल जी महाराज के सानिध्य में एक दिवसीय सत्संग आयोजित किया जाएगा, जिसमें आपको बता दें कि संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए शोभा यात्रा निकाली गई और यह यात्रा मोहन नगर से शुरू होकर शहर के मणिराम पार्क होते हुए बाबा पैलेस पहुंची और संत आयोजकों ने बताया कि इस विशाल सत्संग में भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर साथ ही करौली से सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु भाग लेंगे। और इस दौरान आपको बता दें कि एलईडी के माध्यम से संत राम गोपाल जी महाराज के द्वारा जो भी पाठ किए जाएंगे वो लोगों को सुनवाया जाएगा। सत्संग में यह भी बताया जाएगा कि पूर्ण परमात्मा भगत के घोर से घोर पापों का विनाश कर मोक्ष प्रदान कर सकता है। तो वहीं बिजली विभाग की लापरवाही से आज खिरनी में एक बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें कि एक युवक खंबे पर लाइट सही कर रहा था और उस समय पावर हाउस से लाइट चालू कर दी गई और इसलिए मौके पर युवक की ही मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक 5 घंटे तक बिजली के पोल पर शव लटका रहा और इस दौरान घटनास्थल पर बीजेपी नेत्री आशा मीना, एसडीएम, तहसीलदार और विभागीय अधिकारी भी पहुंचे। वहीं मृतक के परिजन मुआवजा राशि और सरकारी नौकरी की मांग पर अड़े रहे और दोषियों को निलंबित करने की मांग रखी गई है। संगमरमर व्यापार मंडल मकराना
के चुनाव स्थानीय होटल हयात में रविवार की मध्यरात्रि को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। इस दौरान रियाज गौड़ संगमरमर व्यापार मंडल मकराना अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए और इसी प्रकार उपाध्यक्ष पद पर असगर अली ने अपने निकटतम प्रत्याशी मोहम्मद आलम को 64 मतों से मात देते हुए जीत दर्ज करवाई है। वहीं सचिव पद पर काफी रोचक मुकाबला आमने सामने का रहा और जिसमें मोहम्मद नदीम गैसाबत ने अदनान गैसाबत को 60 मतों से मात देते हुए जीत हासिल की है। मतगणना के तुरंत बाद परिणाम जारी कर सभी विजय प्रत्याशियों को चुनाव अधिकारियों ने ईश्वर के नाम की शपथ दिलवाई है और साथ ही उन्हें विजय प्रमाण पत्र भी जारी किए हैं। इसके बाद मध्यरात्रि में ही सभी विजय प्रत्याशियों के समर्थकों ने आतिशबाजी करते हुए विजय जुलूस भी विभिन्न मार्गों से निकाला है। और फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। मान होती है एक बेटी, भाई की शिकायत और घर की जिम्मेदारी होती है एक बेटी, सास ससुर की सेवा और घर की लक्ष्मी होती है एक बेटी। इन्हीं बेटियों के त्याग, समर्पण और जीत की कहानी देखिए हमारे खास कार्यक्रम घर की बेटी लक्ष्मी में शनिवार रात 9:30 बजे और रविवार रात 8 बजे सिर्फ साधना प्लस न्यूज पर।